Every soul is different. Every man is different. Every mind setup is different. So the character which you present, हमारा जो youth है, हमारे जो कश्मीर के जो young generation है, they're very eager, very aggressive for doing good things. Society attacks you, but it's only you how you are strengthened. जिसके इरादे बुलंद होते हैं, जिसके ख्वाब बुलंद होते हैं, उसको अल्लाह साथ होता है. ये याद रखिए. Allah has a right path for you and believe in yourself and definitely आप कामयाब हो जाओगे. वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. It's Akhtar Shoda. I'm from Shamsipura, Anantnag. I have started my initiative, my business before 3 years, and I'm a business head, Star Homes, and a director for Star Wind Infra Private Limited. So this is nice to meet you. It's an honor, it's a pleasure that you all guys have joined us. And today we would like to talk about the journey. Today we would like to talk about the presentation of Star Homes and my journey. Being an entrepreneur, it's my duty, it's my presentation, and it's my right to share each and every step of my life with you people, with the entire youth of Kashmir Valley, who even sacrifice their day-to-day life, their day-to-day time, and the most important, their emotions, which have been sacrificed very distinctively. So today, you have a visual example and the presentation that's of Star Homes. तो आज हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में. ये स्टार होम्स ऑरिजिनेट कैसे हुआ और मेरी जो जर्नी रही है, मेरी जो प्रेजेंटेशन रह चुकी है, मेरा जो स्टार्टअप रह चुका है कि वो कैसा आया है. तो स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल जाता था, इट वॉज टाइम ऑफ 8th स्टैंडर्ड, माई माइंड हिट अप कि 8th के बाद 9th, 10th, 11th, 12th एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो विद द डिग्रीज. तो मैंने सोचा कि अगर मैं डिग्री में जाऊंगा या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को प्रेजेंट करूंगा तो मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे 2-3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल वहां पे लगाने पड़ेंगे. तो मैंने एक स्मॉल छोटा सा इनिशिएटिव अपने लाइफ को प्रेजेंट किया है. दैट इज कि मैं एक जगह काम करने गया. इन अ स्टेट में काम भी करता था और मैं पढ़ भी रहा था उस टाइम. तो लोगों ने मेरे ऊपर बातें बनानी शुरू की. जिस बंदे ने पढ़ना असाइड कर दिया, जिस बंदे ने अब काम स्टार्ट किया, वो कहां पढ़ेगा, उसको पैसा जो दिखा वो ये सब. एंड फाइनली, ये तो आपको पता है सोसाइटी की बातें हैं. सोसाइटी अटैक्स यू, बट इट्स ओनली यू हाउ यू आर स्ट्रेंथन्ड. आपकी माहौलियात, जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका बैकअप है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपको कैसे उभर करके आया और आपने अपनी लाइफ को कैसे डिफाइन किया. तो फाइनली लोगों ने बातें की एंड दिस वॉज द मेन प्राइम कंसर्न फ्रॉम देम. फिर मैंने क्या किया, 9th मैंने पास कर दिया, 10th मैंने सेटअप कर दिया, वो भी म्यूचुअल बेसिस पे, कभी स्कूल जाना कभी नहीं जाना. एंड इट वॉज टाइम, मैंने पाजलपोरा बिजबारा जो एक जगह है जहां आप खाली एक कार गैराज देखोगे, वहां कार्स मैकेनिक्स का काम है. तो मैंने वहां पे एक छोटा सा इंटीरियर शोरूम खोला, छोटा सा इंटीरियर. लोगों ने और मुझे हरास करने की कोशिश की कि भाई कौन सा माइंड सेटअप लेके आप जा रहे हो, यहां तो लोगों की गाड़ियां ठीक हो रही है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे वहां पे. जिसके इरादे बुलंद होते हैं, जिसके ख्वाब बुलंद होते हैं, उसको अल्लाह साथ होता है. ये याद रखिए. तो फाइनली मैंने स्टार्टेड माई जर्नी, माई फर्स्ट वर्क, जिसमें मेरा घाटा हो गया था 80,000 रुपीज, जो कि मेरी औकात नहीं थी उस टाइम 60,000 में एफर्ट वापस कर पाऊं. बट स्टिल नेवर गिव अप. मैंने हार नहीं मानी. मैंने कहां से कैसे डिफिकल्ट टाइम्स को प्रेजेंट किया, उनको अपने साथ लाया, उनको कंधे पे लेके आया, उनको मैंने एम्ब्रेस किया. एंड फाइनली राइट नाउ
this is an empire which I built up. It's only the work of 3 years. 3 साल मैंने मेहनत की. मैं घर तक गया लोगों के, मैं शॉप्स पे गया, मैं हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, एंड फाइनली अल्लाह को करना था, हर एक को ये सब समझ में आ गया. ठीक. तो इतनी डिफिकल्ट टाइम था, इतनी परेशानियां आई, इतनी मुसीबतें आई, बट स्टिल मैंने अपनी हार नहीं मानी. स्टार होम्स को स्टार बनाना था. इट वॉज माई एटीट्यूड, इट वॉज माई कॉन्फिडेंस, एंड ये ईगो लेके मैं गया कि मुझे स्टार होम्स को स्टार बनाना ही बनाना है. तो टुडे यहां पे एक शोरूम सेटअप है हमारा, जिसमें हम कंप्लीट इंटीरियर दे रहे हैं. इट इज कॉर्पोरेट इंटीरियर, इट्स कमर्शियल इंटीरियर, इट इज रेसिडेंशियल इंटीरियर, इट इज शोरूम, इट स्टूडियो, जो कुछ भी बनाना हो आपको. अभी तक हमारे घर पे अक्सर आते थे, मतलब कारपेंटर्स. ठीक है, कारपेंटर डिजाइन करते, जो कि एक अनप्रोफेशनलाइज्ड लाइफ है. तो अब हमारा सिस्टम क्या है, हम आपको वन स्टॉप इंटीरियर दे रहे हैं. वन स्टॉप इंटीरियर, उसमें किचन, वार्डरोब, सीलिंग, फ्लोर, वॉल्स, एवरीथिंग वी डिजाइन. वेदर यू हैव अ बेडरूम, वेदर यू हैव अ वॉशरूम, एवरीथिंग वी डिजाइन. उसमें हम 3 चीजें आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. वन इज डिजाइनिंग, सेकेंड इज सर्विस, एंड थर्ड वी गिव द प्रोडक्ट्स विद लाइफ टाइम वारंटी प्रोडक्ट बेसिक. ओके. तो हमारा और एक यूनिट अभी श्रीनगर में सेटअप हो रहा है. तो उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट शुपाइन में सेटअप होने वाला है. तो वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द पैन इंडिया. बड़े अख्तर शोधा कहां से आया, इसने ये सब किया कैसे? अगर आप इस पे फोकस करोगे, यू विल नेवर डू एनीथिंग. रिमेंबर दिस थिंग, कभी कुछ नहीं होगा. बस इतना देखो हाउ ही डिड, एंड हम कैसे अब इस चीज को प्रेजेंट करेंगे अपने लाइफ सिनेरियो में. तो हमें अभी क्या करना है, हमारा जो यूथ है, हमारे जो कश्मीर के जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी ईगर, वेरी एग्रेसिव फॉर डूइंग गुड थिंग्स. मगर उनको अपने कंफर्ट जोन से पहले बाहर आना पड़ेगा, तभी वो कुछ बड़ा कर सकते हैं. देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, अक्सर हम जब घर जाते हैं, मम्मी खाना दो, मम्मी चाय दो, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी मैनेज्ड है. यम चीज छे ऑलरेडी मैनेज गमित, यम चीज छे ऑलरेडी प्रेजेंट. अश घरस मज बराबर 10 चीज, और अशन कहीं चीज जरूरत पेवन. और ये जो कंफर्ट जोन हमारे लिए अभी है, इस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट बीइंग इन्वेंटरी, वी आर नॉट बीइंग क्रिएटिव. हमारा एक माइंड सेटअप जो है, इसको एक जंग लग चुकी है. इट्स ओनली बिकॉज आप एक आइडल सिटिंग में रह चुके हो, अभी एक आइडल लाइफ प्रेजेंट कर रहे हो. सो हमारे लिए क्या है, एक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, अपने इनिशिएटिव्स क्रिएट करो. इट्स नॉट अबाउट यू आर वर्किंग इन द मार्केट, नो नीड टू गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट. अपने आप को जानो, पहचानो, समझो, परखो, एंड डेफिनेटली आपके अंदर वो एक कैरेक्टर है जो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है. एवरी सोल इज डिफरेंट, एवरी मैन इज डिफरेंट, एवरी माइंड सेटअप इज डिफरेंट. सो द कैरेक्टर विच यू प्रेजेंट, अगर आप उस चीज पे अच्छे से काम करोगे, डेफिनेटली विल पुट इट अप. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो माई मैसेज इज, माई अल्टीमेट एडवाइस इज, build up yourself, believe in yourself, and सबसे इंपॉर्टेंट चीज, never give up, and inshallah Allah has a big path for you, Allah has a right path for you, and believe in yourself, and definitely आप कामयाब हो जाओगे. एक्चुअली हमारे पास अभी 19 पर्सन है, 19 बंदे हैं जो वेयर हाउस को देख रहे हैं. ठीक है, जो स्टूडियो को देख रहे हैं, जो मार्केट को भी देख रहे हैं. बट हमारा जो टारगेट है इज, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमारे अभी स्टूडियोज बन रहे हैं, डिफरेंट स्टूडियोज बन रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइजीज हम अभी देख रहे हैं हमारे, तो नियर अबाउट 100+ टच हो जाएगा विद इन दिस ईयर. 100 से 150 तक इसी साल में हो जाएगा. क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम पूरा मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट जो है, उस पर काम कर रहे हैं, ना कि कश्मीर मार्केट पे. तो इसमें थोड़ा सा हमारा एक बड़ा प्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द कंपनीज जो भी यहाँ पे काम कर रही है. जो मेरी एक्सपीरियंस रह चुकी है अभी तक, अक्सर जब हम बोलते हैं ना हार क्या होती है, आपने देखा होगा कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है. ठीक है, तो उसने पहले सॉल्यूशंस पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किए. ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी. ठीक है, एवरी प्रॉब्लम इज विद ए सॉल्यूशन. खाली एक चीज है, आप दिशा क्या ले रही हो, आपका जो ट्रैक है वो ट्रैक कौन सा है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है लाइफ की वो क्या है.
ठीक है, आपका जो एनवायरमेंट सेटअप है वो है क्या। देखिए सर, अक्सर हमारे एसएसबी वाले जो है, जो तैयारियां कर रहे हैं आईएएस केएस, फिर वो फ्लॉप होके फिर वो बोलते बस लाइफ यहाँ पे एंड हो रही है, एंड फाइनली वो बेचारे प्राइवेट स्कूल्स में या कहीं पे भी जाके अपना रोजगार चला लेते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा, या जो हमारा यूथ है, आई एम सॉरी इफ आई एम अटैकिंग एनीवन, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अगर मैं किसी को अटैक कर रहा हूं, ठीक है। देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप किसी भी मिशन पे निकले हो, कठिन तो जरूरी है, वो तो कॉमन है, वहां पे परेशानियां बहुत है, मुसीबतें बहुत है। अब आप मिशन पे निकले हो, उस मिशन को आपका जो मॉड्यूल रहेगा वो पूरा मॉड्यूल पहले अपने आप में सेट कर दो, चाहे वो फाइनेंशियल मॉड्यूल हो, चाहे वो सर्विस का मॉड्यूल हो, चाहे वो गोल का मॉड्यूल हो, चाहे वो लोगों का जो मार्केट सेटअप है, सिनेरियो, वो मॉड्यूल हो। ये सारे मॉड्यूल जो है ना, उन मॉड्यूल्स में आप घुस जाओ, एंड इंशाल्लाह मेरे हिसाब से जो मैंने सफल देखी है लाइफ में, क्योंकि आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, मैंने 17 ईयर्स पे, या आई थिंक 18 में मैं बोलूंगा, 17 में 18 मैंने स्टार्टअप किया था। थोड़ा सा मैं सेटअप कर दूं मतलब अपने प्रेजेंट लाइफ का। यू कैन इमेजिन, मैंने 5,000 पे काम किया एक जगह, मैं चंडीगढ़ गया था, 5,000 रुपीज मुझे सैलरी दी गई थी वहां पे, जिसमें मेरा मतलब रहना सहना सब मुझे मैनेज करना था। बट जब इरादे बुलंद हो, जब आपके ख्वाब बड़े हो, जब सोच बड़ी हो, जब विजन आपका ठीक हो, तो कोई आपको उस मकाम से रोकने से कोई नहीं आता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो विजनरी माइंड सेटअप है, वो एक बड़ा करने की सोच है। तो इंशाल्लाह आप अपने आप में बिलीव करो, थोड़ा सा परेशानियों को ले लो अपने हाथ, सीने से लगाओ, और उनको बोलो कि अब यहां और परेशानियां आपको प्रेजेंट नहीं करेंगी। जो परेशानियां है, जो प्रॉब्लम्स है, जो मुसीबतें हैं, उनको पहले गले लगाओ, गले लगाने के बाद हंसो, एंड डेफिनेटली यू विल कम अप विद अ डिफरेंट